रुमाल से कभी पानी नहीं छाना जाता, साड़ी के छुड्डे से कभी पानी नहीं छाना जाता है, पानी हमेशा गल्ला से छाना जाता है। और जिस कुएं से हम पानी लाए हैं उसकी बिलछानी, उसकी बिलछानी, उसकी जीवाणी, अगर एक बार जीवाणी बगर जाती है, क्या जो हमने पानी छाना है उसके छानने के बाद जो बिलछानी रखी हुई है कटोरे में भगोने में, वो बिलछानी अगर धोखे से अनजाने में हम बगर जाती है तो मतलब उसका प्रायश्चित कितना होता है? 84,000 मुनिराजों को आहार देने से वो पाप क्या होता है? धुलता है। और पूरी जिंदगी में 84 महाराज को आहार नहीं दिए होंगे, 84,000 को क्या दोगे? 84 महाराज को क्या, एक महाराज को भी 84 बार नहीं दिए होंगे। एक दिन में 84 बार भी 84 नहीं दिया होगा, क्योंकि मुनिराज 32 गिलास ही लेते हैं और तुम अकेले देने वाले नहीं हो, बहुत सारे लोग देने वाले होते हैं। इसलिए ध्यान रख के चलना कि पानी को यथावत छान करके उपयोग करना, ये अनुकंपा दया। इसके साथ कल मैंने बतलाया था कि दया भाव जो रहता है, तीर्थंकर भगवान जहां पर विराजमान होते हैं, 6 ऋतुओं के फल फूले एक साथ आ जाते, सारा जंगल हरा भरा हो जाता है। जिन कुएं बाड़ियों का पानी खारा होता है वो पानी मीठा हो जाता है, किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है। जहां भगवान होते वहां पर 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस तक। कितना? 400 कोस तक, 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। वहां किसी भी प्रकार की मारी आदि रोग वहां पर होता ही नहीं है। तो ऐसे प्रशम संवेग अनुकंपा, इसके साथ में दिया आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है श्रद्धावान बनो। श्रावक की पहली सीढ़ी क्या है? बोलो, श्रावक की पहली सीढ़ी क्या है जी? बोलो श्रावक, श्रावक की पहली सीढ़ी क्या है? श्रावक की पहली सीढ़ी है श्रद्धावान बनो। क्या बनो? श्रद्धावान बनो। हमारे पैर डगमगा, भली हमारे पैर डगमगाने लग जाए, विनय भाई बोलो ना, हमारे भली पैर डगमगाने लग जाए, लेकिन हमारा श्रद्धा नहीं डगमगाना चाहिए, है ना? श्रद्धा नहीं डगमगाना चाहिए। और श्रद्धा इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर, बोलो ना, इतना कमजोर होता है। भैया आपके सम्यक्त का आप ही मालिक हैं। बिल्कुल कांच की तरह आपका सम्यक्त होता, कच्चे धागे की तरह श्रद्धान होता है। और यदि मैं आपसे पूछूं और आप सच बताना, पहले तो नियम ले लो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा 5 मिनट के लिए। ले लो नियम, करो, बोलो 5 मिनट के लिए। जैसे मुनिराज सत्यमाव्रती होती हैं, हम बिल्कुल सत्य पालन करेंगे। बोलो, हम सत्य पालन करेंगे। और सही सही बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हारे सामने सामायिक पाठ की पुस्तक रखी हुई है। निर्ग्रंथ मुनिराज, युगल मुनिराज हैं, आचार्य महाराज हैं, 11 प्रतिमाधारी श्रावक हैं और आत्मा की साक्षी में आप बैठे। बोलो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो, क्या हम झूठ नहीं बोलेंगे? चलो मैं आपसे पूछता हूं, 2 जने आए हमारे पास में, क्या 2 व्यक्ति, विकास और रजत भाई दोनों आए। अब दोनों आ तो गए, दोनों ने नमोस्तु की आशीर्वाद दे दिया। अब एक को हमने निकाल के माला दे दी, विकास जी को हमने माला दे दी, रजत जी को हमने नहीं दी। जैसे इनको माला दी तो इनका चेहरा डाउन हो गया। सच बताना, झूठ मत बोलना। तुम झूठ बोले तुम पिक्चर में पहुंच गए। झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोलना पाप है। हाँ बोलो, दादी बच्चे को सुना है झूठ बोलना पाप है। और नदी किनारे, तो आज के बच्चे बोलते हैं नदी नहीं है तो सांप कहां से आएगा। एक को माला दे दी और दोनों को रवाना कर दिया। अब देखो दोनों की परिणामों की स्थिति थी तो खास है महाराज का। हाँ बोलो बोलो, वहीं से सबसे पहला व्यंग्य कसा जाता है। और झूठ मत बोलना, हमने आपको सत्य महाव्रत दिया एक क्षण के लिए। प्रकाश जी की हालत देखने लायक है।
हालत ही पहले से कमजोर हो गई पानी की तरह। थे तो महाराज का, बोलो बोलो, बोलना थे तो महाराज का। हाँ थे, बड़ा आदमी है भैया, तूने दिया होगा कुछ, होगा मामला ऐसे दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अपन तो छोटे मोटे आदमी, अपनी क्या कदर कीमत। अब कल से थे ही जाना, मैं तो नहीं आऊंगा। तुम जाओ आहार के लिए, तुम जाओ भैया व्रती के लिए, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब हालत ऐसी, बिल्कुल आए नहीं, पास में ही नहीं आए। मैं तो नियम ले लिए, इस गली से भी नहीं निकलना है। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हारे साथ आके, मेरी तो बिल्कुल इज्जत, मेरी नाक कट गई। वे ऐसा थोड़ी, हमको क्यों लेके गए, हम चपरासी हैं क्या तुम्हारे। आपस में भी दोस्ती क्या हो गई, किससे, आपस में भी दोस्ती बिगड़ गई और महाराज से भी बिगाड़ लिया। और कल से आना बंद। अब नहीं आए, पूछा भैया क्यों नहीं आए, तो वो विकास जी हमको समझाने आए। बोले महाराज जी एक माला उसको दे देते। मैंने तुमको ठेका नहीं दिया, तुम अपना काम करो, किसको क्या देना, किसको किसको क्या देना मैं बता रहा हूं। ये महिला जब शादी होती है तो महिलाओं के हाथ में भंडार गृह की क्या होती है, चाबी होती है। किसको 4 पुड़ी रखना, किसको 6 रखना, किसको 1 मुट्ठी बूंदी रखना, किसको बूंदी के लड्डू रखना, किसको गुलाब जामुन 10 रखना, किसको 2 रखना, किसको डालडा की। देखो सब मुंह ढाक ढाक के हंस रही। मेरी शादी नहीं हुई पर हम 2-4 बार, बोलो ना, पर मेरे से क्यों कहलवाती बार 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 बार। तो किसको, अब बताओ, सही बताओ, रखो आप, सत्य नियम लिया है कि किसको क्या रखना है। अगर 2 बेटियां हैं, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। एक को 100 रुपए वाली साड़ी, एक को इंदौर की साड़ी, और एक के लिए सूरत की साड़ी। एक को बोल दिया कि जाना है, यहां जाओ, दूसरे को रोक के रखा 2 दिन बाद जाना। एक को 500 रुपए, एक को 5000 रुपए। किसको क्या देना, किसको कितना देना, किसको कैसा देना, क्या करना, ये अपने हिसाब से काम करते। उसमें आदमी की बिल्कुल चलती। आदमी को तो ऐसे हाँक देते, चलो चलो, थे गधे की तरह, चलो बाहर, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम ला रहे, सब हम रख देंगे। हमने पैक कर दिया, आदमी खोल के भी नहीं देख सकता है, वहां उनकी चलती है। भैया ध्यान रख करके चलना। अभी बताओ, तुम्हारी श्रद्धा माला पर थी कि मुनिराज पर थी। माला पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, मुनिराज पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब ठीक है भाई, ऐसा महाराज नहीं देखा, राग देश करता है, पक्षपात करता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। एक माला हमको दे दे तो क्या कम पड़ जाता है ना। हम भी तो लगे हुए हैं, बोलो हम भी तो लगे हुए हैं, हम भी तो लगे हुए हैं, हम भी तो लगे हुए, हम भी तो मेहनत, हम भी तो धर्म में ध्यान करा रहे। अब तमाम प्रकार की चर्चा कर लेता। एक दिन जा रहे, धोखे से मिल गए, और भाई अरे मारा नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, अब देखो अब कितना झूठ बोलता है, झूठ का पुलंदा, झूठ का बंच। क्यों भाई आते क्यों नहीं रजत भाई, अरे हमारा थोड़ा काम में, थोड़े काम में, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, थोड़े काम में बिजी है, फैक्ट्री जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत है ना काम आ गया, फिर मिसिस थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर लेन देन भी, बैंक का भी काम था। हाँ बोलो बोलो, सब बोल, झूठ पर झूठ बोलते जाओ, जो झूठ पर झूठ बोलते जाओ। अब बोलते गए, अब चालू करो आना। ठीक है महाराज जी कल से आएंगे। आए, उनको एक माला दे दी, माला, अरे इतने खुश हो गए। उसके बाद तो 3 चक्कर लगाने लगे। और महाराज शुद्ध बादाम का तेल, अभी तो लेके आए थे, घासलेट की शीशी लेके चलो, बिना तुम माचिस लेके चलो। एक घासलेट की शीशी लाओ, माचिस लाए, और ये क्या, अब अरे माला, मुझे क्या मालूम था तुम्हारी माला में श्रद्धा थी ना। बाजार में बहुत बिकती, काले पोत की, सफेद पोत की, नीले पोत की, मंगवा लेते, 10-10 रुपया में तो आती है। शिखरजी में बहुत माला मिलती है। तो भैया ध्यान रख करके चलना, आस्था हमारी जड़ तक होना चाहिए। कहां तक, बोलो क्या, आस्था हमारी जड़ तक होना चाहिए। अब मान लो 2 महिलाएं आहार देने आई, बोलो रानी चिल्लाओ, 2 महिलाएं, दोनों मूंगफली लेके आई, एक की ले ली तो दूसरे का मुंह देखो, और कोने में जाके, कल देखा नहीं था, कोने में जाकर के थे दो, आंटी आओ ना, चमेली भाई आओ ना, थे दे, ठाका महाराज
हमारी मूंगफली तो सड़ी है, था की बहुत अच्छी है, थे ही दो। और डब्बा बंद किया, काकरी में खोसा, नमस्ते महाराज जी, अब नहीं आएंगे कभी। काम की न काज की, कर्म की कल्ली जा। अरे भाई, कभी पूछ तो लेना कि हमारी वस्तु, हो सकता कुछ खराबी हो, कुछ गड़बड़ हो, आकर के पूछ तो लेना। और पूछा नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ, नारियल पानी से कुल्ला करा दिए और सादा पानी पिला दिया। और में बोले महाराज जी नारियल पौड़ी, नारियल पौड़े, लाओ नारियल पौड़े, स्वाद ना धुआद। और सादा पानी पिला दिया। बाद में जब बैठ गए तो पानी लेके आए, बोले महाराज जी है ना कुल्ला कर, नारियल पानी से कुल्ला करा दिए। पेट में कुएं का पानी और कमंडल में नारियल पानी भर दिया। मैंने भाई किस्मत है कमंडल की, किस्मत है कमंडल की। भैया आप लोग जो जो करो सब सही है, हम जहां खड़े हो जाएं वहीं से लाइन शुरू होना चाहिए। बाकी हमसे पहले 10 खड़े वो सीढ़ी है। बोलो जहां, बोलो ना, जहां हम खड़े वहीं से लाइन चालू होती। बाकी हमसे पहले 10 खड़े वो सब पागल हैं, सीढ़ी हैं। जो हमने बोला वही सच है, जो हमने सोचा वही सच है, जो हमने लिखा वही सच है। भैया ध्यान रख करके चलना कि श्रद्धा हमारी जड़ से होना चाहिए। बोलो श्रद्धा हमारी जड़ से होने। ये पेन, कॉपी, रजिस्टर ये सब बाजार में मिलता है, श्रद्धान बाजार में नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे गुणों से युक्त जो होता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि। अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे सम्यक दृष्टि के साथ है ना, ये सामायिक पाठ में कल हमने 4 गुण देखे थे। आज हम दूसरा छंद देखेंगे, वेद विज्ञान। कौन सा विज्ञान? वेद विज्ञान। चलिए उच्चारण करेंगे। शरीरता करते मनंत शक्ति, विभिन्नमात्मानमपास्ते दोषम, निमपास्ते दोषम। सभी लोग उच्चारण करेंगे एक बार। जिनेन्द्र कोशादि विखग्ध्यष्टिमा, जिनेन्द्र कोशादि विखग्ध्यष्टिमा, तव प्रसादेन ममस्तु शक्ति, तव प्रसादेन ममस्तु शक्ति। चलिए सभी हम एक साथ उच्चारण करेंगे इस छंद का। शरीरता कर तो मनंत शक्ति, विभिन्नमात्मानमपास्ते दोषम, जिनेन्द्र कोशादि विखग्ध्यष्टिमा, तव प्रसादेन ममस्तु शक्ति, तव प्रसादेन ममस्तु शक्ति। आचार्य भगवान यहां पर यह बतला रहे हैं कि इस प्रकार से भेद विज्ञान। कौन सा विज्ञान? बोले कौन सा विज्ञान? भेद विज्ञान यहां पर बतला रहे हैं। विज्ञान शब्द का अर्थ होता है चारित्र। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो। विज्ञान शब्द का अर्थ होता है, जोर से बोलो, विज्ञान शब्द का अर्थ होता है चारित्र। और भेद विज्ञान, ज्ञान सबको होता है। बोलो ज्ञान, ज्ञान सबको होता है पर भेद विज्ञान सबको नहीं होता है। बोलो ज्ञान सबको होता है पर भेद विज्ञान सबके लिए नहीं होता है। भेद विज्ञान का मतलब होता है कि शरीर अलग है और आत्मा, बोलो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा यहां पर जिनेन्द्र ने, हे जिनेन्द्र देव, क्या क्या बतला? हे जिनेन्द्र देव, हनी हे भगवान, सबसे पहले भगवान का स्मरण किया जाता है। और तुम दुखी हो करके स्मरण करते हो, हे भगवान मर जाते तो अच्छा था। बोलो ना, हे भगवान मर जाते तो। अब मरने में भगवान का क्या रोल?
और काम काम बिगड़ गया तो मालूम भगवान के पास जाके खड़े हो गए, हे भगवान मुझे तो आप धरती से तो उठाओ ना, हाथ तो उठाओ। लाभचंद जी कुछ भी लाभ नहीं हो रहा आपके लिए। बोलो हे भगवान, जो नहीं उठाएगा वो खूब ऊंचा उठ जाएगा, धर से नहीं खूब ऊंचा उठ जाएगा। अनर्थ मत करना, ना कहो कि महाराज जी 2 महीने पर्यूषण बद्दुआएं देने लगे। अरे भैया मैं किसी को बद्दुआएं नहीं देता हूं, मैं कहे को बद्दुआएं, किसी को बद्दुआएं दे करके अपने अहिंसा महाव्रत का वध करूं मैं। बोलो हे भगवान मुझे उठा लो। अरे भगवान इतना गंदा नहीं है कि तुम्हारी अर्थी को उठाए। ओ भगवान इतना गंदा नहीं है कि ऐसे निकृष्ट काम नहीं का। भगवान को क्या पड़ी तुमको उठाने की। उठो तुम, गिरो तुम। बोलो बोलो भैया, उठो तुम, गिरो तुम, जन्मो तुम, मरो तुम, सुखी तुम, दुखी तुम, जैसा कर्म वैसा धर्म। बोलो ना, जैसा, बोलो जैसा, जैसा कर्म वैसा धर्म। बोलो जैसा कर्म वैसा धर्म। बोलो ना, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है। बड़े ध्यान से बोलते, शरीर अलग है। बोलो शरीर, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बोलो शरीर अलग है, अच्छे से बोलो, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और अगर 1 रुपया गिर जाए तो पूरा गांव ढूंढाएंगे। और शरीर अलग है, शरीर भिन्न है। बोलो शरीर और आत्मा भिन्न है। और मच्छर काटे तो खिन्ने खिन्ने है। मच्छर काटे तो आप मंदिर में देखना, महिलाएं माला फेरने बैठे तो पंखा के नीचे। मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, और किसी ने मुझे छेड़ा तो फिर मैं उसे, माला पे पूजा करने बैठेंगी है ना, सुचि निर्मल नीर में गंधे सुयक्षत पुष्प चरु 24 सिर जिन चंद आनंद। और ऐसे ही में 1 मिनट को लाइट चली जाए, इनको ऐसा मानो जैसी कुटाई की जाए, इतनी गर्मी पड़ रही है उनको समझ नहीं पड़ती है, लाइट बंद कर दी। उसने फेस चेंज किया, तुम्हारा पूरा फेस ही बिगड़ गया। भैया ध्यान रख करके चलना, वही माला, वही पूजा, वही पाठ, सब पंखा के नीचे गए। लाइट चली जाए तो भाव बिगड़ जाए, ऊपर नीचे हो जाते, ऊपर नीचे भाव हो जाते हैं। शरीर अलग है, आत्मा, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा अजर है। बोलो ना महामंत्री जी, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। पर इस रागी को इस बात की कहां खबर है।